हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस रिसर्च कोचिंग में पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 की फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग में किसी एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक है। ठीक है, ये कोई स्फेरिकल सेल है जो एक समान यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। एक समान आवेशित गोलीय कवच का मतलब क्या हो गया? ये एक गोला हो गया जिसका केंद्र O है और इसमें एक समान रूप से आवेश दे दिया गया है, तो इसको बोलेंगे एक समान आवेशित गोलीय कवच। अब इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, एक स्फीयर है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या है कैपिटल R। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अभी गाउस के प्रमेय का हमें अनुप्रयोग करना है। गाउस का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता। इसलिए इसे बंद पृष्ठ बनाने के लिए O को केंद्र मान लेते हैं और स्मॉल r त्रिज्या वाले एक हम इस तरह से एक अन्य गोले की रचना कर देते हैं। अब ये धनावेश बंद हो गए, अर्थात ये पृष्ठ कैसा होगा? गाउसीय पृष्ठ। इस तरह से ये अब गाउसीय पृष्ठ के समान कार्य करने लगा। ठीक है, माना कोई एक गोला है, स्फीयर है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या कैपिटल R है। अब इसको एक समान रूप से आवेश दिया गया तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। किसी भी चालक में आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है E, तो इस पर अगर क्षेत्रफल लें, क्षेत्रफल पर खींचा गया अभिलंब लें तो उसकी दिशा निश्चित रूप से ds होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। किसी भी पृष्ठ पर अगर अभिलंब खींचा जाए, उस अभिलंब की दिशा दर्शाई गई है यहाँ पर सदिश ds के रूप में, और वो उसकी दिशा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही। अर्थात दोनों की ही तीव्रता और क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब दोनों की दिशा समान है। ठीक है, अब अगर हम इसके व्यंजक में चलें तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS पहले ही बताया गया है, पहले के वीडियो में आपको। विद्युत फ्लक्स में कुल विद्युत फ्लक्स अगर लेते हैं तो फाई इक्वल टू EDS, तो फाई इक्वल टू EDS कॉस थीटा। चूँकि सदिश A और सदिश B का डॉट प्रोडक्ट होता है AB कॉस थीटा। अब देखते हैं, चूँकि थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। इंटीग्रेशन यहाँ पर हम अभी कर देते हैं ds कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री। कैसे? पृष्ठ पर अगर अभिलंब खींचा जाए तो अभिलंब खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के बीच बनेगा कोण थीटा, और थीटा का मान कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि दोनों की समान दिशा है। तो इस तरह से थीटा का मान चूँकि 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हम फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS कॉस 0 कर देते हैं। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS कॉस 0 का मान हो गया
ई डी एस बस हो गया। चूंकि cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो फाई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ई डी एस। फाई इक्वल टू अगर हम ई को बाहर कर लें, चूँकि नियत मान का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर डी एस। अब देखते हैं ये इंटीग्रेशन डी एस का मतलब क्या हुआ। इंटीग्रेशन डी एस का मतलब हुआ जो कुल क्षेत्रफल है गोले का कुल क्षेत्रफल, और गोले का कुल क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर चूँकि इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू होता है, इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा समीकरण 1। इसके बाद हम गाउस का प्रमेय लागू करना चाहते हैं, तो परंतु गाउस प्रमेय से होता है फाई इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन 0। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम देख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी बराबर होगा। इस तरह से हम दाहिने पक्ष की तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया क्यू अपान इप्सिलॉन 0। ई इक्वल टू क्या हो गया, पक्षांतर हुआ, क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन 0। अब अगर ई इक्वल टू ऐसा भी इसे लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आ गया ये न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा व्यंजक आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसके कारण यहाँ पर एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो अगर हम कंडीशन इसकी देख लें तो यहाँ पर पहली कंडीशन है स्थिति फर्स्ट, यदि बिंदु P गोलीय कवच पर स्थित हो। गोली कवच पर ही स्थित हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये गोली कवच है, बिंदु P यहाँ की बजाय यहाँ स्थित हो। अगर यहाँ पर स्थित होगा तो निश्चित रूप से स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर अगर हम आगे चलें, बिंदु P गोली कवच पर स्थित हो तो उस समय पर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर फार्मूला क्या होगा हमारा, इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर था, तो वहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान बराबर हो जाएगा गोली कवच पर। देख सकते हैं आप, गोली कवच अगर यहाँ पर स्थित है कोई बिंदु P तो यहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, और इस तरह से हो जाएगा फार्मूला ये न्यूटन प्रति कूलम। स्थिति सेकंड है इसकी, यदि बिंदु P गोलीय कवच के अंदर स्थित हो। देख सकते हैं, गोली कवच के अंदर स्थित हो मतलब यहाँ पर कहीं स्थित हो, इसके अंदर स्थित हो। ये बिंदु P पहले बाहर था, यहाँ सतह पर आया और इसके बाद अंदर आ गया। अगर अंदर आ गया तो उस समय पर किसी भी गोली कवच के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है, क्योंकि गोली कवच के अंदर आवेश जो होता है, आवेश का मान क्या होगा, 0 होगा। आवेश हम देंगे तो पृष्ठ पर वितरित रहेगा, लेकिन बिंदु P कहाँ स्थित है, गोली कवच के अंदर, तो अंदर तो आवेश आएगा नहीं, गोली कवच के हमेशा बाहर ही रहेगा, एक समान रूप से वितरित होगा। तो जब अंदर आवेश नहीं आएगा तो वहाँ पर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये Q इक्वल टू 0 अगर हम उसी फार्मूले में रख दें, E इक्वल टू फार्मूला क्या था, 1 अपान 4 पाई
एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर आया था पहला फार्मूला, और इसी में अगर हम मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू का मान 0 रख दिए अपान आर स्क्वायर, और 0 का गुणा हुआ तो ये पूरा हो गया 0, अर्थात ई इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बिंदु P गोली कवच के अंदर है तो अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। इस क्वेश्चन को इस तरह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि गोली कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर E इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोली कवच के अंदर अगर बिंदु P होगा तो अंदर आवेश आएगा नहीं, आवेश चूँकि बाहर वितरित हो जाता है, तो आवेश नहीं होगा, आवेश नहीं होगा मतलब Q का मान कितना होगा 0, और Q का मान अगर 0 रख दें तो इस फार्मूले में तो E का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निश्चित रूप से शून्य हो जाएगा। इस प्रकार किसी एक समान गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु ये व्यंजक आ जाता है। उसकी दोनों स्थितियाँ बता दी गई हैं। अगर स्थितियों में प्रश्न पूछता है तो उसको आपको लगाना है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।